दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे सैनिक की जिन्होंने अपना पराक्रम और अदम्य साहस ऐसा दिखाया कि दुश्मनों के छक्के छूट गए। भारत माता के लिए दिए गए बलिदान को हम सभी शत शत नमन करते हैं। इनको 19 साल में परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस फौजी को 15 गोलियां लगने के बाद भी ये लड़ते रहे। आइए जानते हैं इनके बारे में कि कैसे इस भारत मां के सपूत ने अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठा और देश के प्रति समर्पित होकर किया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना किसी भी कीमत पर सेक्टर द्रास की टाइगर हिल पर अपना कब्जा चाहती थी। इसी के तहत 4 जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स के एक प्लाटून को टाइगर हिल के बेहद अहम 3 दुश्मन बंकरों पर कब्जा करने का दायित्व सौंपा गया था। इन बंकरों तक पहुंचने के लिए ऊंची चढ़ाई करनी थी। ये चढ़ाई आसान नहीं थी, मगर प्लाटून का नेतृत्व कर रहे योगेंद्र यादव ने इसे संभव कर दिखाया। इस संघर्ष के दौरान उनके शरीर में 15 गोलियां लगी थीं, लेकिन वह झुके नहीं और भारत को जीत दिलाए। इस युद्ध के बाद योगेंद्र सिंह यादव को 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। योगेंद्र सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त है। हाल ही में उन्हें रैंक ऑफ होनी लेफ्टिनेंट से नवाजा गया। 10 मई 1980 को यूपी के बुलंदशहर जिले में मौजूद औरंगाबाद अहिर गांव में योगेंद्र यादव का जन्म हुआ। पिता करण सिंह पहले से ही सेना का हिस्सा रह चुके थे। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से विरोधियों से दो हाथ किए। पिता से शौर्य के किस्से सुनकर वह बड़े हुए और 1996 में महज 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गए। आर्मी ज्वाइन किए हुए योगेंद्र को कुछ ही साल ही हुए थे कि सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया। 1947, 1965 और 1971 में लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा और 1999 में एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया था। इस युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल के 3 सबसे खास बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 4 जुलाई 1999 को योगेंद्र अपने कमांडो प्लाटून घातक के साथ आगे बढ़े। उन्हें करीब 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई पर चढ़ना था। यह एक जोखिम भरा काम था, मगर सिर्फ यही एक रास्ता था जहां से पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। योगेंद्र की टीम ने रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और असंभव सी लगने वाली चढ़ाई शुरू कर दी। वह कुछ दूरी तक पहुंचे ही थे कि विरोधी को उनके आने की आहट हो गई। फिर क्या था, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कई भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय के लिए भारतीय जवानों को पीछे हटना पड़ा। 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिक फिर आगे बढ़े। इस बार भी वह विरोधियों की नजर से नहीं बच सके और उनकी गोलियों का निशाना बने। करीब 5 घंटे की लगातार गोलाबारी के बाद भारतीय सेना ने योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ जवानों को पीछे हटने के लिए कहा। दुश्मन यह देखकर खुश हो गया, जबकि यह एक योजना का हिस्सा था। लेकिन योगेंद्र समेत 7 भारतीय सैनिक अभी भी वहीं थे। कुछ देर बाद विरोधी जैसे ही इसकी पुष्टि करने नीचे आए कि कोई भारतीय सैनिक जिंदा तो नहीं बचा, योगेंद्र की टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। इस संघर्ष के दौरान कुछ पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहे। उन्होंने ऊपर जाकर भारतीय सेना के बारे में अपने साथियों को बताया। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक तेजी से ऊपर की तरफ चढ़े और सुबह होते होते टाइगर हिल की चोटी के नजदीक पहुंचने में सफल हो गए। असंभव सी लगने वाली इस चढ़ाई के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया और प्लान सफल होते दिख रहा था। तभी पाकिस्तानी सेना ने अपने साथियों की सूचना की मदद से योगेंद्र को टुकड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए हमला कर दिया। इसमें योगेंद्र के सभी सैनिक शहीद हो गए। योगेंद्र के शरीर में भी करीब 15 गोलियां लगी थी, मगर उनकी सांसें चल रही थीं। आंखें मूंदे हुए वह मौके की तलाश में थे और जब दुश्मन को एहसास हो गया कि योगेंद्र मर चुके हैं, योगेंद्र ने अपनी जेब में रखे ग्रेनेड की पिन हटाए और आगे जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंक दिया। 15 गोलियां लगने के बाद भी योगेंद्र आगे एक जोरदार धमाके के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। इस बीच योगेंद्र ने पास पड़ी राइफल उठा ली थी और बचे हुए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। योगेंद्र का बहुत खून बह चुका था, इसलिए वो ज्यादा देर होश में नहीं रह सके। इत्तेफाक से वह एक नाले में जा गिरे और बहते हुए नीचे आ गए। भारतीय सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाला और इस तरह से उनकी जान बच सकी और कारगिल पर भारतीय तिरंगा लहराया गया। युद्ध के बाद योगेंद्र सिंह यादव को अपनी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। वर्तमान में भी वो भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत के वीर सपूत का अदम्य साहस के साथ बिना जान की परवाह किए अपने देश की रक्षा में निरत रहते हैं, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से न केवल दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया, बल्कि उस पोस्ट को ही हासिल किया जिसको दुश्मनों ने कब्जा कर रखा था। तो दोस्तों, यह थी योगेंद्र सिंह यादव के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।